नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, आज मैंने टेलीग्राम पे और कम्युनिटी टैब में दोनों में एक क्वेश्चन शेयर किया, जो कि आप लोग कई लोग कमेंट कर रहे थे बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग तो बिल्कुल नहीं है। बस आपका दिमाग वहाँ पे एग्जाम हॉल में अगर सही राइट टाइम पे क्लिक कर जाए तो आप कर सकते थे इजीली। दूसरी चीज़, आंसर आप लोगों ने दिए। कुछ लोग तो तुक्का मार रहे थे, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक जन ने कमेंट किया 31.36 शायद, एक ऑप्शन 31.36 देख लेते हैं। हाँ, उन्होंने कमेंट किया। तो इस आंसर रटने से नहीं होता, आप देख लीजिएगा एक बार कि आंसर जहाँ पे आपने देखा है वो सही देखा है या नहीं देखा है। ऑप्शन में ज़रूर आपको 31.36 दिया गया था, लेकिन गलत है। अगर आपने ज्योमेट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे, 2011 से लेकर 18 तक, हम 17 तक कर चुके हैं। 17 लगभग 17 फरवरी वाला 2017 का जो मेंस हुआ था वहाँ तक हम कर चुके हैं। अब बचे हुए हैं 17 का मेंस और 18 का मेंस बचा हुआ है, वो 1-2 पार्ट में वो भी निपटा दिया जाएगा। तो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। और टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं कई सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, PDF वगैरह वहीं पे आपको मिलता है। तो देखो ये प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया था, इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 14√2 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस दी गई है इसकी वो 14√2 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर ड्रा कर दो। अब कहा गया पी क्यू आर एस इजा स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू आर एस, यहाँ पे पी क्यू आर एस पहले लिखो, तो पी क्यू आर एस इजा स्क्वायर। और कहा गया ई एफ जी एस ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड एल एम एन ओ आर 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स। व्हाट आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स? आइडेंटिकल स्क्वायर्स उन्हें कहते हैं जिसकी साइड बराबर हो। दो स्क्वायर को आइडेंटिकल कब कहा जाएगा? जब उनकी साइड इक्वल हो जाए, यानी कि टू स्क्वायर्स आर सेड टू बी आइडेंटिकल व्हेन देयर साइड्स आर इक्वल। अब कहा कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल स्मॉल स्क्वायर्स। आपको चारों स्मॉल स्क्वायर की एरिया निकालनी। देखो, आपको पता है कि अगर हम इसकी साइड ए मान ले स्मॉल स्क्वायर की, तो एक की एरिया हो जाएगी ए स्क्वायर, और चारों आइडेंटिकल है तो 4a स्क्वायर आपको निकालना है। समझ रहे हो? 4a स्क्वायर आपको निकालना है। अब उसके लिए हमें साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी आपकी रिक्वायर्ड एरिया ए बराबर है 4a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अब दो चीज़ें करनी है, एक ऐसे ड्रा कर देना है, एक ऐसे लाइन, बस दो ड्रा करनी है। ठीक है, दो लाइन ड्रा करना है। क्यों करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ कि डायमीटर ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे अगर रेडियस 14√2 है तो डायमीटर हो जाएगा 28√2। ठीक है, और अगर हम माने ये सेंटर है ओ, तो कहीं से ये असंख्य डायगोनल खींचे जा, मतलब डायमीटर खींचे जा सकते हैं। हमने एक डायमीटर और खींच लिया। हमने डायमीटर ये जो खींचा, ये क्यों खींचा ये मैं बताना चाहता हूँ। देखो, इतना छोटा स्क्वायर बन रहा है, छोटा वाला जो ये इधर बन रहा है, मतलब चारों स्क्वायर्स बन रहे हैं, कि इसकी एक साइड हम मान सकते हैं कि ये वृत्त की परिधि पे लाई करती है, यानी वी कैन एज्यूम दैट वन ऑफ द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब अगर हम ऐसा मान लेंगे तो आपको पता है, अगर ये यहाँ पे एकदम लास्ट में ये आ रहा है इसकी साइड, और इधर ये भी साइड आ रही है, तो अगर हमने इसकी साइड स्क्वायर की ए मानी है तो ये भी ये हो जाएगी, यानी इतना ए और इतना ए। ठीक है, और आपको पता है ये जो बीच वाला रेड लाइन आ रहा है डायमीटर, सेकंड डायमीटर जो हमने खींचा है, उसमें आपको पता है कि ये वृत्त मतलब पी क्यू आर एस जो वर्ग है उसकी साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी साइड कैसे निकलेगी? आपको पता है कि इतना तो ये हो गया, साथ में इतना भी ये हो गया। अब आपको अगर साइड स्क्वायर की पता होती तो आप कह सकते हैं डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? ए, देखिएगा बाएं साइड से हम लिख रहे हैं ए इतनी दूरी प्लस साइड ऑफ स्क्वायर प्लस ए, लिख सकते हैं, लगभग इतना लिख सकते हैं हम। ये नहीं कि बिल्कुल लाई ही करेगा, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं, एजम्पशन करना पड़ेगा, यानी कि डायमीटर को इतना लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि अगर if a square is drawn inside a circle such that all four vertices of that square lies on the circumference of the circle, यानी कि अगर कोई वर्ग किसी वृत्त के अंदर खींचा जाता है और ये मान के कि चारों शीर्ष जो होंगे वर्ग के वो वृत्त की परिधि पे लाई करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल होता है, यानी कि जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा वर्ग का, वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा। हमने अगर साइड एस मानी है तो हम कह सकते हैं S√2 डायगोनल हो जाएगा, ये वृत्त के व्यास के बराबर होगा, यानी ये 28√2 होगा, यानी हम कह सकते हैं साइड हमारी निकल के आ गई 28। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस वाले को कलर हल्का सा चेंज करते हैं। आप कह सकते हैं कि डी बराबर 28√2, यानी 28√2 बराबर हो गया है आपका a प्लस ए, 2a प्लस एस की वैल्यू रख दो 28, यानी कि हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू हो जाएगा 14 टाइम्स ऑफ √2 - 1 कह सकते हैं, यानी कि ये लिखा हुआ है 14 टाइम्स ऑफ 0.414।
14 टाइम्स ऑफ 0.414। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आप कहेंगे कि 14 चौको 56 यानी कि लगभग 5.6 के आसपास आ गया, लगभग 5.6 के आसपास आ गया। अरे अगर हम W यहाँ पे पहली बात तो इनको √2 की वैल्यू देनी चाहिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप ऐसे मान लेना कि 0.4 के आसपास हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक तक सॉल्व कर लेना, तो 5.6 हो गई साइड कितनी होगी 5.6 हो गई। वैसे आप एग्जैक्ट इतना नहीं मान सकते क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऑप्शन जिस हिसाब से दिए गए हैं उस हिसाब से आपको दशमलव के 2 अंक छोड़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपने कह दिया a बराबर 5.6। अब आपको ए की जो हम कह रहे थे कि स्मॉल स्क्वायर की साइड पता चल जाए तो हमें काम हो जाएगा हमारा, हमें पता चल गई। अब वहाँ पे ले जाके वैल्यू पुट कर दो, यानी 4 टाइम्स ऑफ आपका ये कितना हो गया 5.6 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ 5.6 का स्क्वायर कितना होता है 31.36। तो ये आपका हो जाएगा 4 छक्के 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 एक 4 1 5, 4 तिया 12। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 125.44 आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने 31.36 कमेंट किया था कि आंसर होगा, आप मेरे भाई आपने ये गलती करी थी कि आपने केवल एक स्क्वायर का एरिया निकाल दिया था। आपको टोटल एरिया, यही आपको चीज़ें ध्यान रखनी है एग्जाम में, अदरवाइज मेरी तरह आप भी 193 पे लटक जाओगे, 200 नहीं देख पाओगे। तो सिली मिस्टेक्स मैं नहीं चाहता कि आप भी करें, जो मैं कर दिया था आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 1 मिनट फर्जी जा रहा है, अगर 10 क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लग जा रहा है ध्यान देने में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, 1 सेकंड अगर आप क्वेश्चन पे वेस्ट कर रहे हो, उसको वेस्ट ना समझना, मतलब व्यतीत कर रहे हो तो उसको वेस्ट ना समझना, वो आपको नंबर दिलवा के जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, समझ आ गया। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। और हाँ, सेकेंड पार्ट अगर अभी तक सही से नहीं देखा तो देख लो अच्छे से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वॉच टाइम उसकी बहुत कम आ रही है। वॉच टाइम मतलब आप लोग सारे लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हो, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है फिर मेरे वीडियो डालने का। आप बता दो, रहने देते हैं अगर आपने पढ़ ली है, ठीक है, या आपको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं तो ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी ये वाली तो वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर करना होगा तो कर देना, और नए हो गए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर